द चैनल। सो आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ अ यूसी 2024 क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी आई थी रिलेटेड टू दिस पेपर, सो वी विल ट्राई टू डिस्कस और सॉल्व द पेपर ऑल्सो। बट आज जो हम लोग इसमें सॉल्व कर पाएंगे डेट इज़ द ओनली नेट पार्ट, बिकॉज इसमें लेंदी पे वीडियो हो जाएगा। एंड वी विल मेक अनदर वीडियो जिसमें हम लोग MCQ MSQ भी डिस्कस करेंगे, सीट के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू 2024। और आप लोग को कोई और PYQ डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। सो और प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप प्लीज़ गो थ्रू करिए। PYQs हम लोग मैक्सिमम प्ले लिस्ट आप गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू PYQs, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। एंड आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट चैप्टर्स, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज, कौन से क्वेश्चन हमें ड्रॉप करने हैं। बिकॉज यूसीट का पेपर इज़ नॉट लाइक द पेपर कि हमें सब कुछ अटैम्प्ट करना है। यूसीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी समझना होता है कि व्हाट नॉट टू अटैम्प्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बिकॉज सम क्वेश्चंस आर देयर जो टाइम वेस्ट वाले होते हैं, और अगर हमने उनको अटैम्प्ट किया तो वहाँ से मेरा टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम लोग को इम्पॉर्टेंट फोकस ये करना होता है कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। इसीलिए जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद द MCQ, then in the second number we do the MSQ and the third number we will do the नेट पार्ट। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। सो नेट पार्ट इसलिए लास्ट में करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू इन बोथ ऑफ दिस, और सबसे इजी होता है MCQ जो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब नेट पार्ट डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज वन ऑफ द मेन रीज़न, बिकॉज इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड वी हैव टू एंटर द वैल्यू। तो विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। सो 50% क्वेश्चन आर देयर जो हम हमेशा अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हम आउट ऑफ 14 से हम 14 के 14 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। कोई भी वहाँ पे 14 में से 13 भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता नेट पार्ट में। कॉन्सेप्ट हमें आता होगा, चीज़ें आती होंगी, बट ऑन द स्पॉट वो टाइम वेस्ट वाली चीज़ें होती हैं। तो जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी चेकआउट करते जाएंगे कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में स्किप करने हैं। आता भी होगा बट वो वहाँ पे लेंदी बिकॉज ऑफ द टाइम वेस्ट हम उसको स्किप करेंगे, राइट। सो डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो कमिंग वीडियोज़ आते जाएंगे अभी फॉर 10 डेज़ और कमिंग डेज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए, आप उसमें से कोई मिस ना करें, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ अब आने वाले हैं रिलेटेड टू दिस। एंड प्लीज़ गो विद द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, प्ले लिस्ट से आप जाकर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं अभी, वो PYQs अगर आपको चेकआउट करना है तो प्रीवियस वीडियोज़ में गो थ्रू करिए। आप उनको एक बार देखेंगे तो आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यू विल गेट क्लियर। सो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। एंड मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आई एम ऑल्सो अ डिज़ाइनर, आई हैव डन द डिज़ाइन इन मास्टर्स एंड देन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 9 years इन द टीचिंग फील्ड। सो जो भी मैं आपको गाइड करूँगा एज अ एक्सपर्ट गाइड करूँगा, नॉट एज अ समथिंग कि मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ। मैंने भी इसको 9 years से मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ और गाइड किया बच्चों को। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर बैचलर्स एंड मास्टर्स जो IIT से पास आउट भी हो चुके हैं एंड दे आर डूइंग गुड इन अ लाइफ। सो जो भी मैं आपको गाइड करूँगा एक प्रॉपर वे में करूँगा। मे भी कहीं पर अगर कुछ मिस हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। आप टेलीग्राम पेज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर टाइप ऑफ हेल्प और एनी क्वेरी एनी रिलेटेड टू टॉपिक्स। मैं आपको 1-to-1 भी गाइड करूँगा वहाँ से। सो इफ़ यू वांट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पेज मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं टीम को एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू एनी जितना हम पॉसिबल हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दी पजल, और यू कैन से नॉट एज अ पजल बस एज अ रीअरेंजमेंट, जिसमें हम लोग को एक पैटर्न दिया होता है, जस्ट हमें उनको रीअरेंज करके एक सीन कंप्लीट करना होता है और एक अल्फ़ाबेट कंप्लीट करना होता है, और यू कैन से यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करने हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर जब हम इनको एक रीअरेंज करेंगे प्रॉपर वे में। तो जब हम किसी भी चीज़ को एक
सीन बनाते हैं या कोई भी पैटर्न होता है, जैसे यहाँ पे सर्कल का पैटर्न है, तो ये हम सबको लॉजिकली क्लियर है कि लेफ्ट साइड ऑफ द पेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कल्स नहीं होंगे। इन द सेम वे राइट साइड में हमारा इनकम्प्लीट सर्कल्स नहीं होंगे, जो भी होगा कंप्लीट होगा। तो ऐसा कौन सा स्ट्रिप है जो यहाँ पे हमारा इनकम्प्लीट नहीं है और आप कह लीजिए प्लेन एरिया है लेफ्ट साइड में, डेट तो उसके लिए पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ आपके हेल्प के लिए, 1 2 3 4 5 6। सो सेकेंड स्ट्रिप, इन सेकेंड स्ट्रिप में अगर आप चेकआउट करेंगे तो दिस इज द इनकम्प्लीट और यू कैन से प्लेन एरिया। सो यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं है, सो ये कन्फर्म है स्ट्रिप नंबर 2 विल बी द फर्स्ट। इन द सेम वे स्ट्रिप नंबर 3 विल बी द लास्ट बिकॉज राइट साइड इसका प्लेन है। अब 2 का जो कनेक्ट करेगा सर्कल वो हमारा कनेक्ट हो रहा है स्ट्रिप नंबर 6 से कनेक्ट हो रहा है, तो आफ्टर 2 दैट विल 6 का जो सर्कल कंप्लीट कनेक्ट करेगा दैट विल बी द फोर्थ। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एग्जाम में, तो फटाफट करेंगे इसको। फोर्थ जो कनेक्ट करेगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए दैट विल बी द स्ट्रिप नंबर, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे फोर्थ का, तो फोर्थ हमें कनेक्ट करेगा स्ट्रिप नंबर 1 से, अपने आप को कनेक्ट करेगा स्ट्रिप नंबर 1। एंड स्ट्रिप नंबर 1 जब अपने आप को कंप्लीट करेगा दैट विल बी द स्ट्रिप नंबर 5 से कनेक्ट करेगा एंड देन थर्ड। तो स्टार्टिंग विद द काउंट, स्ट्रिप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द फिगर फ्रॉम द स्ट्रिप फर्स्ट, यानी कि सेकंड स्ट्रिप। तो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, दिस विल बी द सेकंड सर्कल, सॉरी फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। फर्स्ट ऑलरेडी हम नाउ कमिंग टू द स्ट्रिप नंबर 6, 1 एंड 2 काउंट हो चुका है, दिस विल बी द थर्ड। नाउ कमिंग टू द स्ट्रिप नंबर 4, थर्ड काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है, दिस विल बी द फोर्थ। नाउ कमिंग टू द स्ट्रिप नंबर 1, फोर्थ भी काउंट हो चुका है, दिस विल बी द सर्कल 5। कमिंग टू द स्ट्रिप 5, फिफ्थ भी काउंट हो चुका है, दिस विल बी द सिक्स सर्कल एंड दिस इज द सेवन सर्कल। कमिंग टू द स्ट्रिप नंबर 3, ये दोनों काउंट हो चुके हैं। सो हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर, वी हैव अ टोटल 7 सर्कल्स। सो इस वे में हम कर सकते हैं, और देयर इज अ डिफरेंट वे कि हम डायरेक्टली विजुअली काउंट करते चले जाएं। तो जस्ट मैंने आपको एक हेल्प करने के लिए स्ट्रिप बना दिया था। सो एक पैटर्न रहता है, चाहे इसमें आपको एक सीन पूछा जाएगा और एक बुकलेट पीवीआईक्यू में इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग को पैटर्न अरेंज करना होता है, रीअरेंज करके उनको एक बनाना होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वी विल अटेम्प्ट इन द एग्जाम बिकॉज ये सिंपल बेस्ड आया था, और ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ काउंटिंग ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स में से काउंटिंग ऑफ 2D। काउंटिंग ऑफ 2D में 3 टॉपिक्स होते हैं, ट्राइंगल काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग एंड स्क्वायर काउंटिंग। ये तो सिंपल सा आया था, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस। तो हम क्या करेंगे, हम रो वाइज पहले हम फर्स्ट थोड़ा सा इस रो में देखेंगे हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस, इस रो में देखने के बाद हम सेकेंड रो में थोड़ा देखेंगे, फिर थर्ड, ऐसे हम पैटर्न में काउंट करेंगे सो दैट हमसे कुछ भी स्किप या मिस ना हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। One triangle, complete triangle we have to count 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे 2 एरिया मिला के ट्राइंगल मिल रहा है, दैट इज अ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। So in the last total number of triangles are there 24, all are the individual triangle। एक ट्राइंगल है जो 2 एरिया को मिला के बन रहा है। सो टोटल ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए कहा था, इट डजेंट मैटर कि वो सिंगल एरिया है और डबल एरिया और ट्रिपल एरिया, वी हैव टू काउंट ऑल द ट्राइंगल्स, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग वन। तो बिग वन एक ही बन रहा है 2 को मिला के, बाकी सब रेस्ट स्मॉल है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डेफिनेटली हम अटैम्प्ट करते हैं एग्जाम में। Now coming to question number 3, question number 3 is also a part of the PYQ। PYQ में आप देखेंगे तो you will find 3 to 4 questions that will be part of the puzzle based, जिसमें हम लोग का 6, 8 और 10 पजल चैप्टर्स आते हैं, पीसेस को डिवाइड होते हैं, उनको अरेंज करके हम लोग को एक वर्ड और नंबर्स फ्रेम करना होता है, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स में। यहाँ पे हमें नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर फ्रेम करना है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो दिस इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग को विजुअल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एनालाइज करना है। विजुअल इन द सेंस कि आप ये सोचिए यहाँ पर कि थोड़ा सा एनालाइज करिए कौन सा अल्फ़ाबेट की एंडिंग मैच कर रही है, हमें एंडिंग देखेंगे तो मेरे को सबसे ईजी यहाँ पे हमें ये वाला स्ट्रिप दिख रहा है,
जो ये वाला पीस है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इन दिस पीस में मेरे को एक 6 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, और 6 पहले आया है, 6 इज कमिंग बिफोर 3, ये मुझे क्लियर है। अब 6 को अगर हम कहीं और सेट करें कि व्हाट इज द एंडिंग ऑफ 6 और 3, तो मेरे को ये पार्ट दिखा सेकंड पीस, जो हम लोग को 6 का कनेक्टिंग पार्ट दिख रहा है, और 6 के पहले मुझे 5 का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है। सो यानी कि 6 के पहले क्या मिला मुझे, 5 मिला। 5 को अगर मैं कनेक्ट करूं जहां पे, तो ये रहा मेरा थर्ड पीस जो 5 का कनेक्टिंग पार्ट है, यानी कि 5 से पहले भी एक नंबर है, एक और नंबर है 5 से पहले, डेट मीन्स 4 डिजिट में से मुझे 3 डिजिट मिल गए, फर्स्ट प्लेस हमारा बचा हुआ है। और 5 से पहले अब ये जो पीस है, ये 8 भी हो सकता है, इट कैन बी द 9, बिकॉज ये कर्व बना रहा है। तो कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी कर्व है, दिस इज ऑल्सो कर्व, दिस इज, सो यहाँ पे मैक्सिमम पीसेज आर द कर्व्स, दैट मीन्स वो क्या फ्रेम करेगा, 8। सो आंसर इज 8 5 6 3। सो दिस थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमें स्मार्ट वे वर्क करना होता है। बाई चांस हमारा बैड लक है तो हम एक दो अल्फ़ाबेट बाई चांस मिस कर सकते हैं, बट ट्राई करिए इसको प्रैक्टिस करने का, तो आप इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके यू कैन गेट इजी 4 मार्क्स, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं PYQs में, दैट इज द सरफेस काउंटिंग। अगर आपने नहीं किया हुआ या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करिएगा, आपको PYQ में मिलेंगे। और कॉम्प्लिकेट फिगर्स भी आते थे, दिस इज द, और हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम वो आपको सिमिट्री फिगर्स देंगे, सिमिट्री, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक सिमिट्री जैसा है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द काउंटिंग, स्टार्ट करते हैं काउंट करना, उसको हम लोग वे में डबल करते जाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस पार्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7, इनसाइड 5 पीसेज, तो 7 5 12 13 14 15 and 5 pieces here, 1 2 3 4 and base 5, so 20. So how many pieces here, 20 surfaces here. So in the same way, back side also we have a 20 surface, right. Now coming to the right side, 1 2 3 4, inside 5 9 10 and 5 15, सो टोटल 15 सरफेस, 5 हीयर, 1 2 3। तो जो भी गड्ढे हैं यहाँ पे, जो आप गड्ढे देखेंगे, स्पेशली गड्ढे में 5 सरफेस होंगे, 4 वॉल्स एंड एक बेस, तो एक बेस मिला के 5, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे 10 हो गए थे प्लस 5 15, तो इधर भी कितने टोटल होंगे, 15, राइट। ये 15 हो गए। सो वी गॉट 20 20 15 एंड 15, सो दिस विल बी द, दिस मच विल बी 40 एंड 70। अब हमने दो सरफेस मिस किया, दैट इज द टॉप वन, दैट इज द 71, दिस विल बी द 71, एंड द बॉटम वन, दैट विल बी द 72। सो टोटल नंबर हाउ मेनी सरफेसेज आर देयर, टोटल 72 सरफेसेज आर देयर, जो कि मैंने टॉप एंड बॉटम मिला के बताया आपको। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक्स था ये भी हम एग्जाम में अटैम्प्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑल्सो इजी पार्ट, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगेन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग को 3D में सरफेस काउंटिंग करना होता है। अब सरफेस काउंटिंग वो भी कट पीस में, तो सरफेस काउंटिंग पर जैसे आपने प्रीवियस PYQ में देखेंगे कि हम लोग को एक पिरामिड दिया हुआ है, इन पिरामिड वी हैव अ ट्रायंगुलर होल, और उसके अंदर हमें सरफेस काउंटिंग करना है। अ टाइप ऑफ बॉल दी गई है, स्पेयर दिया गया है, स्पेयर में एक ट्रायंगुलर होल किया गया है पूरा, और एक सर्कुलर होल किया गया है पाइप फॉर्म में, हाउ मेनी सरफेसेज आ रहे हैं वो हमें काउंट करना है। इन द सेम वे इडली इडली और मेडूरा में एक हमें फिगर 3D फिगर दिया हुआ था, और उसके अंदर हमारा कितना सरफेस बनेगा टोटल कनेक्टिंग पार्ट में, उसमें हमें सरफेस काउंट करना है। तो ये कट पीस एंड इसमें सरफेस काउंटिंग आता रहता है। इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे तो अगेन ये सिंपल है बट थोड़ा सा विजुअल है। उन्होंने ये कहा कि इस 3D फिगर को हम 3 पीसेज में कट कर रहे हैं, 3 तरीके से कट कर रहे हैं। वन विल बी द हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पीस जो बीच में से कट हो रहा है, एंड टॉप से जब देखा तो हमने टॉप व्यू से हमने इसको प्लस साइन में कट कर दिया है। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे, टॉप से हमने इसको प्लस साइन में कट किया, राइट, टॉप में प्लस साइन से कट किया, एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी कट किया। तो जो यहाँ के इसके 4 पीसेज निकल के आएंगे टॉप से, और जो पीस निकल के आएगा मैं उसको थोड़ा ड्रॉ करने के ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो आप देखेंगे
वो पीस थोड़ा सा ऐसा होगा, इन दिस वे। एक पीस जो यहाँ पे आएगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं, एक पीस ऐसा बन के आएगा, राइट। सो हाउ मेनी सरफेस इन दिस, वी हैव अ 4 सरफेस, 1 2 3, एंड जो ये कर्व इधर आपका बाहर साइड में कर्व होगा, इधर ये कर्व वाला सरफेस जो है कर्व, इसका यहाँ पे एक, और ऐसे कितने पीस ऊपर टॉप में बन जाएंगे, टोटल 4 सरफेसेस। सो इन द टॉप वी विल गेट द 16 सरफेसेस बिकॉज 4 into 4 दैट इज अ 16। नाउ कमिंग टू द बेस पार्ट, जब बेस पार्ट यहाँ पे कट होगा तो हमें यहाँ पे विजुअली ऑलरेडी दिख रहा है कि दिस इज द, यहाँ से पीस निकल के बाहर आएगा, एक पार्ट यहाँ से और यहाँ से ऐसे पीस बाहर बन के जाएगा। सो 1 2 3, एंड ये जो कनेक्ट होगा यहाँ पर डेट विल बी द 4। टॉप में सॉलिड आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है सॉलिड है तो एक टॉप सरफेस बन के आएगा, दैट इज द 5 फिफ्थ, राइट, फिफ्थ बनेगा, डेट विल बी द फिफ्थ। साइड में यहाँ पे सॉलिड बन के आएगा 6, यहाँ पे सॉलिड 7, राइट, एंड इनसाइड जो बन के आएगा डेट विल बी द 8, राइट। सो 8 सरफेस इन वन पीस, और इस 8 पीसेज में जब आप देखोगे तो टोटल कितने पीसेज हैं, 4। सो अगेन डेट इज द 4 32। सो इसमें 32 पीस आएंगे, हियर विल गेट अ 32 पीस एंड द टॉप में 16 पीस। सो आंसर विल बी 32 + 16 दैट इज द 48 इज द आंसर। तो सिंपल है, थोड़ा सा विजुअल प्रॉपर्टी है, बट ये भी हम एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट डेफिनेटली करेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, अगेन दिस इज द बेस्ड ऑन द PYQ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न दिया होता है एंड वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, पेयर ऑफ लीव्स हमें काउंट करना होगा, और दे काउंट पेयर ऑफ शूज का हो सकता है, और इट कैन बी द एनी डिज़ाइन और पैटर्न हमें चेक करना है। यहाँ पे हमें पैटर्न शूज़ का ही बनाना है, पेयर। सो अगर हम इसमें पैटर्न देखें, जैसे स्टार्ट करते हैं, हम फोकस किस पे करेंगे, लीव पे फोकस करेंगे, ब्लू पर्पल ग्रीन डिफरेंट कलर के हैं। तो ब्लू का अगर हम लोग चेकआउट करें, सो द ब्लू पीस, जो ब्लू पीस ऐसे यहाँ बन रहा है शूज़ का, इसका हमारा कौन सा पीस बनेगा, दिस इज द, इसका अपोजिट पेयर, सेकंड पेयर कौन सा बनेगा इसका, ब्लू का ब्लू में, ब्लू का ब्लू स्ट्रिप, ये तो नहीं बन रहा है, राइट, ब्लू का ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 7 7, सो एंड मैच कर रहा है, सो दिस इज वन पेयर, दिस इज पेयर 1, राइट, पेयर 1 ब्लू। और ब्लू कोई है यहाँ पर, दिस ब्लू, यहाँ पे एक और ब्लू है, बट इस ब्लू में स्ट्रिप्स मैच नहीं करें तो ये ब्लू हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द ग्रीन पार्ट, ग्रीन को चेकआउट करते हैं। ग्रीन में हम चेकआउट करें 1 2 3 4 5 6 7, और इसका अपोजिट जो बनेगा, अगेन अब ग्रीन का हमें अपोजिट चाहिए लेग, सो ये लेफ्ट है तो दिस विल यहाँ पे मैच कर सकता है राइट वन ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस विल बी सेकेंड पेयर, राइट, आप लोगों ने क्लियर हो गया होगा। एंड ये दोनों जो हैं बोथ आर द सेम साइड, तो ये तो पेयर में नहीं आएगा, राइट। कमिंग टू द पर्पल पार्ट, अगर आप पर्पल इस, तो इन दोनों में नहीं आएगा, बट अगर इस एक और ग्रीन हमारे पास बचा हुआ है, अगर उसको चेकआउट करें तो वो हमारा इन दोनों में से किसी एक से मैच करेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, सो दैट विल द थर्ड पेयर, दिस विल बी द थर्ड पेयर। एंड पर्पल का मैच करेंगे तो अगेन दैट विल मेक द फोर्थ पेयर, पर्पल में अगर आप देखेंगे, सो डैट इज मेक, इट विल मेक द फोर्थ पेयर। रेस्ट हमारी स्ट्रिप्स मैच नहीं कर रहे हैं इस वहाँ पर। सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 4 पेयर्स आर देयर। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन अटेम्प्ट इन द एग्जाम, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन एंड मार्किंग हम करके इजिली कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें समझनी होगी बेस्ड ऑन द फुटबॉल। आप अगर PYQ चेक करेंगे तो यू विल गेट फुटबॉल क्वेश्चंस 2-3 टाइम्स। ये फुटबॉल हमेशा ऑलरेडी 2-3 टाइम्स PYQ में पूछा गया, 2016 में भी एंड 19 एंड 20 के राउंड एंड फिर से पूछा गया। फुटबॉल आप हमेशा कहेगा बिकॉज अदर जो बॉल्स होती हैं, बास्केटबॉल वॉलीबॉल, उन सब में एक पैटर्न कोई वो नहीं है, पॉलीगन्स नहीं है,
बास्केटबॉल में भी कोई पॉलीगन यूज़ नहीं हो रहा है, वॉलीबॉल में भी आप पैटर्न देखेंगे तो कोई पॉलीगन यूज़ नहीं हो रहा है। बट फुटबॉल इज़ द बॉल जिसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा, वो भी कौन सा पैटर्न मिलेगा? पॉलीगन। एंड पॉलीगन इज़ द पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ डिज़ाइनर। तब दैट्स वाई वो हम लोग से हमेशा फुटबॉल के बारे में पूछता है, और यू कैन से पॉलीगन्स आपसे पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। सो प्लीज़ पॉलीगन्स पे थोड़ा सा स्टडी आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। पॉलीगन्स पे आप देखेंगे तो पॉलीगन यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? दो टाइप के पॉलीगन यूज हो रहे हैं फुटबॉल में। वन इज़ द हेक्सागन एंड वन इज़ द पेंटागन। ऐसे कनेक्ट होके पैटर्न हमारा क्रिएट होता है। हेक्सागन एंड पेंटागन ऐसे, हेक्सागन एंड पेंटागन कनेक्ट होकर वो आपका डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनाते हैं। स्टिचेज आपने देखा होगा फुटबॉल में ऑलरेडी। तो पहली वैल्यू जो हमें याद रखनी है कि इन फुटबॉल वी हैव अ 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन। ये हमें याद भी रखना है। ये पूछा गया था ऑलरेडी, हाउ मेनी हेक्सागन्स इन अ फुटबॉल, तो आंसर इज 20। हाउ मेनी पेंटागन्स, देन आंसर इज 12 हेक्सागन एंड पेंटागन। नाउ जब हम किसी भी 3D फिगर की बात करते हैं, इन एनी 3D फिगर आप एनालाइज करेंगे तो कोई भी 3D फिगर है तो उस 3D फिगर में तीन चीज़ें होती हैं। वन इज़ द सरफेस, आप सबको मालूम है फेस, उसको हम लोग सरफेस बोलो या फेस बोलो। सेकेंड वन इज द एज, द लाइन इज नोन एज अ एज, राइट। एंड द थर्ड वन इज द वर्टिस। थर्ड वन इज द वर्टिस। वर्टिस मीन्स एनी पॉइंट दैट इज नोन एज अ वर्टिस, राइट। सो जब भी कोई 3D फिगर हमसे पूछता है तो इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ हमसे पूछा जाएगा, हमेशा फिक्स है। This property is fixed कि either they can ask the surface counting, they will ask the edge counting और they will ask the vertex counting। तो अगर आप एनालाइज करें थोड़ा सा विजुअली यहाँ पर, सो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। वन इज़ द फॉर्मूला बेस्ड एंड सेकंड इज़ द विजुअल बेस्ड। मैं पहले आपको विजुअली सॉल्व करके बताता हूँ। विजुअली अगर आप एनालाइज करेंगे तो जब हम दो सरफेस, तो हाउ मेनी, अगर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी सरफेसेस इन दिस फुटबॉल वी हैव अ, सो इन दिस each pentagon and each hexagon will make how many surface? One surface, तो how many surfaces? 32 faces और 32 surfaces are there, right? सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछेगा how many edges are there, how many lines। तो अगर आप ये चेकआउट करें कि how many edges, तो इंडिविजुअली आप बात करें तो पेंटागन, in 12 pentagon each one have a 5, so it will be 60 edge, and each hexagon 20 hexagon have a 6 edges, so it will be 120, so we have a 180 total edges are there। but जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो वन एज दो फिगर के बीच में शेयर होता है। आप किसी को चेक कर लीजिए, जैसे 1 and 2 के बीच में 1 आ गया, कॉमन हो गया। 1 and 3 के बीच में भी 1 कॉमन हो गया। 3 and 4 के बीच में 1। सो हर दो फिगर के बीच में, हर दो फेस के बीच में एज शेयर होने लगा। सो डैट मीन्स जो 180 था वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो इट विल बी हाउ मेनी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हाउ मेनी एजेस, तो हाउ मेनी एजेस विल बी, दैट इज 90 एजेस, एंड यहाँ पे आ जाएगा 90 एजेस। बट स्टिल अब से अभी भी हमें एजेस नहीं पूछा, अब हमसे क्या पूछा गया है? वर्टिसेस। थर्ड प्रॉपर्टी आप चेक करिए विजुअली कि आप इसको एनालाइज, व्हेन यू एनालाइज दिस, तो किसी भी 3D फिगर में आप इसमें विजुअली चेक करिए, हाउ 1 2 3 दो फिगर के बीच में कितने वर्टिसेस कनेक्ट हो रहे हैं? दो फिगर के बीच में हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? कॉमन कितने वर्टिसेस होना स्टार्ट हो रहे हैं? तो दैट इज द 3 वर्टिसेस। अब दो फिगर के बीच में देखेंगे तो 3 वर्टिसेस कॉमन आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3 कॉमन आना स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स जो वर्टिस इसलिए जो होगा वो किस पे आ जाएगा? दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60। आंसर इज 60। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, जो मैं आप लोग को बता रहा था कि हम लोग इसको फॉर्मूला बेस्ड भी करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड अगर आप इसको चेक करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है और आप लोग को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट दैट इज द यूलर फॉर्मूला। वी हैव अ साइंटिस्ट यूलर, सो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला सेज, ये फॉर्मूला आपको याद करना होता है, दिस अ वैल्यू जो आपके डिज़ाइन में भी काम आएगा एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर और टेक्निकल डिज़ाइनर। द फॉर्मूला जो सरफेस, वर्टिस और एज के बीच का रिलेशन बताता है। तो यूलर जी ने इन सरफेस
एज और वर्टिस के बीच में रिलेशन दिया था। सो मैंने कैसे याद किया इसे, सरफेस की हम पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे एज एंड थर्ड नंबर पे वर्टिस की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे, मीन्स फेस या सरफेस प्लस वर्टिस विल बी इक्वल्स टू द एज प्लस टू। फेस प्लस वर्टिस is equals to edge plus 2 for any type of 3D figure. This rule is followed for all the 3D figures. किसी भी आप 3D फिगर कनेक्ट करिए तो ये रूल फॉलो करेगा लाइफ टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। तो हाउ मेनी सर्फेसेज आर देयर, वी हैव अ टोटल हाउ मेनी सर्फेसेज, वी हैव अ 32 सर्फेसेज आर देयर। तो 32 यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, नाउ वी पुट द वैल्यू। सो वी हैव अ 32, हाउ मे वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी एजेस वो भी हमने निकाला था 90 बिकॉज शेयर होता था दो के बीच में, सो डैट विल बी 90 प्लस 2, सो 92। सो वर्टिस इज इक्वल्स टू, वर्टिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, वर्टिस विल बी इक्वल्स टू 92 माइनस, सॉरी एक 1 सेकेंड, 92 माइनस 32, सो आंसर इज 60। सो फॉर्मूला बेस्ड भी यूज करेंगे आप तो भी आपको आंसर 60 मिलेगा। और ये हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, यूलर फॉर्मूला। सो इट्स अप टू यू, आप विजुअली सॉल्व कर रहे हैं और यू वांट टू यूज द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है। तो ये क्वेश्चन का पर्पस था पूछने का, अगर आप फॉर्मूला भी 10th क्लास का याद है आपको यूलर फॉर्मूला, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फेस प्लस वर्टिस इज इक्वल्स टू एच प्लस 2। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द थ्री फिगर्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है डैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, और गुड इन द सेंस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये हम एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं भी करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसके पहले जितने भी अभी क्वेश्चंस थे जो अभी हम डिस्कस किया अभी हमने, जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, 4 5 6 तक, ये ऑल दी ज़्यादा 7 तक हमारा डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन नंबर 8 आधा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड टाइम वेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपका इसको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप इट्स अप टू यू, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं भी एज अ पर्सन अगर एग्जाम देता तो मैं ये क्वेश्चन को स्किप कर देता एग्जाम में, बिकॉज दिस इज द टाइम वेस्ट क्वेश्चन जो वैल्यू से ही मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ के हमें पता चल जाएगा 1 मिनट में। क्वेश्चन सेज एक व्हील है, जो जो हम लोग स्केटिंग बोर्ड है, स्केटिंग बोर्ड को जब हम स्केटिंग इसमें और राउंड राउंड लेंगे, सो इट इज़ फॉलोइंग अ सर्कुलर पार्ट, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है जो हमें एक फिगर में दिया हुआ है। एंड द लेंथ बिटवीन द wheel 3 and wheel 2 is 170, and length between 2 and 1 is 180, right? So जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सो एक डायमीटर जो व्हील द डिस्टेंस ऑफ सेंटर wheel 3 and wheel 2 is this, and this the radius of this circular path followed by the wheel 2 is 525। तो व्हील 2 एक इस सेंटर के राउंड घूम रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। व्हील 2 अपना सेंटर फॉलो करेगा पाथ, जहाँ भी जाएगा व्हील 2 ऐसे ही जाता जाएगा, राइट? आपको ये तो पाथ क्लियर है, व्हील 2 इतना ही फॉलो करेगा। व्हील 1 एंड 3 अपना पाथ फॉलो करेंगे, एंड व्हील 3 अपना फॉलो करेगा, 1 एंड 4 अपना फॉलो करेंगे। तो सब अपना सेम पाथ फॉलो करते हुए कर्वेचर बनाएंगे एंड सर्कुलर बनाएंगे। व्हील 1 का जो हमारा रेडियस है डैट इज 525। व्हील 2 का जो हमारा रेडियस है डैट इज 525 व्हील 2 का। सो व्हाट विल बी द रेडियस और पाथ फॉलोड बाय द व्हील 1? व्हील 1 जो पाथ फॉलो कर रहा है, दिस सर्कल जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ और ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ, व्हील 1 जो अपना पाथ बना है, व्हील 2 जो पाथ बना रहा है, 1 2 तो का गिवन है, व्हील 1 जो पाथ बना रहा है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस? हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है, दिस वन आर। अब अगर हमें ये आर फाइंड आउट करना है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इस फिगर में एक्सपेंड यहाँ कर दे रहा हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे पाथ इसका ये बनेगा, राइट? ये इसका दिस विल बी द रेडियस
और यही पाथ सेम मैं इसको कंप्लीट करूँ अंदर साइड, तो ऐसा जाएगा। लेकिन जो इसका पाथ बनेगा, आप इसको इनसाइड देखेंगे तो यहाँ से मिड से जो कनेक्टिंग लाइन होगी, मिड से कनेक्टिंग लाइन, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड ओ। सो हमें ओ सी फाइंड करना है, राइट आर। उसके लिए हमें सी बी की वैल्यू चाहिए, वो भी हमें नहीं नोन है, तो उसको हमने दे दिया नाम वाई। उसका नाम दे दिया हमने, इस लेंथ का हमने नाम दे दिया वाई। सो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, जब मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा वाई, देन आई कैन यूज दिस टू गेट द वैल्यू एज अ पाइथागोरस आर। सो पहले हमें वाई फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज टोटल लेंथ वी नो, दिस टोटल लेंथ हमें कितना दे रखा है, डेट इज 525, right? And the half of this 170 is 85. So total length will be, वो तो हमें क्लियर है, 85 and 525. So total length will be 10, 0, 1, 11 and 6. Total length is 160, but we need y for that. तो उसके लिए हमने y को पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं, right? So y, this is 85, this is 180, ये हमें गिवन है। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वी अप्लाई द पाइथागोरस हियर। सो 180 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 85 स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 स्क्वायर, दैट इज जो वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे, तो सॉरी 180 स्क्वायर द वैल्यू हम पुट ऑन करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, तो y square is equals to 18 square, that is 324,000 माइनस 85 स्क्वायर। इसका शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक होती है फॉर दी मैथ कि किसी भी नंबर की एंडिंग 5 से होती है, उसका स्क्वायर होता है 25, एंड में 25, और जो यूनिट प्लेस को छोड़ के नंबर है वो अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट प्लेस का जो छोड़ के नंबर है, यानी कि 5 को छोड़ के बचा हुआ नंबर, जो 5 का पार्ट बचा हुआ नंबर अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 9 जा 72, सो द यहाँ पे कितना आया 72। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 32400 को जब 7225 से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू 25175। दिस इज द वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर आया है, क्योंकि वाई स्क्वायर को मैं अंडर उसका सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी वाई स्क्वायर एज इट इज पाइथागोरस में फिर से यूज होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द यूजिंग द वाई, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो यहाँ से इक्वेशन जो हमारी फ्रेम होगी, डेट इज द आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 610 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर डेट इज वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है 25175, प्लस 610 का स्क्वायर हम निकालेंगे 61 61 16636, सो डेट इज 1 12 2 1 7 and 3, so that is 3721372100 ऐड करेंगे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करके 397275 एंड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 397275। अगेन बेसिक मैथ आ जाएगी यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द रूट। तो 397275 यूजिंग द रूट मेथड, पेयरिंग करेंगे। रूट आप लोग को आई होप याद होगा, इनका पेयर करते थे, पेयर करके यहाँ पे हमने 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, इट विल बी 36, 12 1 3 कैरी गया, 7 2, इट विल बी 3, सो इट विल बी 3, सो इट विल बी 369, राइट। 3 तो 1 2 6 कैरी, यहाँ पे 3 7 5, तो ये 0 आ जाएगा, डेसिमल एंड समथिंग। सो यहाँ पे रूट कितना आ रहा है 630 डेसिमल समथिंग, तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे एज इट इज़ 630। तो मेरा आंसर जो आया है डेट इज़ द
630 इज द आंसर। अगर आप चेकआउट करेंगे तो आंसर की में एक रेंज दिया होगा जो इस हमारी वैल्यू उस रेंज के अंदर लाई कर रही हो। तो 630 इज द, बिकॉज डेसिमल मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया बिकॉज हम एग्जैक्ट नहीं जा सकते हैं। अगर उनको डेसिमल में आंसर चाहिए होता, आप प्लीज़ याद रखिएगा, इफ़ दे वांट द आंसर इन डेसिमल तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते प्लीज़ द राइट द वैल्यू अप टू डेसिमल, तो एक्यूरेट नहीं चाहिए उन्हें। सो अप्रॉक्सीमेटली हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना था। अगेन मैथ्स में अगर आपको ये सॉल्व करना था, सो रूट को सॉल्व नहीं करना है, एंड में हम उसको जाके सॉल्व करेंगे। तो 2 बार हमें पाइथागोरस यूज करना था एंड वी विल गेट द आंसर। आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। अगर थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज़ बैक जाके दोबारा देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन PYQ से रिलेटेड है, और PYQ में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सर्कल, सर्कल के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन हेक्सागन। ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके फॉर्मूलाज प्लीज़ देख लीजिएगा। और फॉर्मूला किसका देखना है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 फॉर्मूला, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी √3/4a²। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है या सर्कल के अंदर ट्रायंगल होता है, सेंटर एंड सेंट्रॉइड बोथ आर द सेम, जो कि 1:2 में डिवाइड होता है, 2:1 या 1:2 में डिवाइड होता है। दोनों का सेंटर, वहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगा, और उसका यूज करते हैं हम सर्कल से ट्रायंगल में या ट्रायंगल से सर्कल। हेक्सागन क्यों मैंने आपसे बोला, बिकॉज हेक्सागन को जब आप एनालाइज करोगे और हेक्सागन को आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दैट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसलिए हमारे लिए हेक्सागन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आप हेक्सागन को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और जो वहाँ से फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर इस फिगर को आप एनालाइज करेंगे तो इन दिस ऑल्सो, अगर इसको आप हेक्सागन से एनालाइज करिए और इसको इन साइड इमेजिन करिए कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, कट कर रखा है आपने। सो जो आउटर वाला ब्लैक ट्रायंगल है वो सेम इनसाइड का ट्रायंगल कवर कर रहा है। सो ये जस्ट इन्वर्टेड है, अंदर वाले ट्रायंगल्स को बाहर ओपन कर दिया गया है, फ्रेम वो हेक्सागन ही कर रहा है। दैट मीन्स जो सर्कल का रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है, दैट इज मेकिंग द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे हमने लेंथ ए ले लिया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ ए ले लिया, उसको अलग से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये जो ऐसे है ये रेडियस है, और लेंथ हमने ए ली है। तो अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला, पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो दिस विल बी a/2 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या वैल्यू गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 18.85। सर्कमफ्रेंस मीन्स 2πr ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल्स टू 18.85। अगेन इन्होंने रैंडम वैल्यू दी है, तो उसको हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे सॉर्टेड करने की। एंड द पाई विल बी 3.14 गिवन है, 3.14, तो वही यूज करेंगे। अब 3.14 को आप एनालाइज करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली देखिए, ट्राई करिए हमेशा, बिकॉज यहाँ भी उन्होंने बोला नहीं है ऐसा कहीं पर कि डेसिमल वैल्यू उनको चाहिए आंसर, तो हम अप्रॉक्सीमेटली चलेंगे और तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर आप इसको मैथमेटिकली टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो इस वैल्यू में आर को अगर आप रेडियस की वैल्यू आई है 18.85 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा दिया गया, बिकॉज आप चेक करेंगे तो 3 की वैल्यू 18 सिक्स होती है, 3 6 18, एंड 14 6 जो होता है वो भी 84 के पास है। सो दैट मीन्स लगभग ये न्यूमरेटर में कितना आएगा, 6/2 हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, 6, और हमने 3 पॉइंट समथिंग 0001 आएगा। सो यहाँ से रेडियस हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ से रेडियस हमें क्या मिला, 3, अप्रॉक्सीमेटली 3, हम एग्जैक्ट पे नहीं जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 मिल गया। इफ द रेडियस इज 3, रेडियस हमें यहाँ पे 3 मिला। नाउ यूजिंग द ट्रायंगल मेथड, इक्विलेटर जो भी मैंने फिगर ऊपर ड्रॉ किया, पाइथागोरस यूज करके रेडियस से हम उसका साइड निकाल लेंगे a। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द a विल बी व्हाट, दूसरा मार्कर, a यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, a विल बी, यहाँ से साइड कर लेते हैं, सो a² इज इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर, राइट, एंड प्लस r², सो इज इक्वल्स टू a² माइनस a² बाई 4 इज इक्वल्स टू r²। सो यहाँ से रिलेट करेंगे
तो it will be 3a square by 4 is equals to r square means 9. So a square is equals to 4 into 9 divided by 3, or you can say a square is equals to 12. अब मैं इसका रूट नहीं निकालूंगा बिकॉज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. प्लीज़ याद रखिएगा यूसीड में ऑलवेज ट्राई टू कैंसिल इन द लास्ट. जितना अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं वो करिए और फिर लास्ट में पुट करिए. मैं इसको ए स्क्वायर क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? बिकॉज जो एरिया का फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें खुद ए स्क्वायर यूज हो रहा है एरिया के फॉर्मूले में, राइट? आप यहाँ पे फॉर्मूला दिख भी रहा है. सो जस्ट हमें पुट करना है. तो एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर. सो वैल्यू पुट ऑन करेंगे हम लोग. जब हम लोग वैल्यू पुट ऑन करेंगे सो इट विल बी √3/4 इंटू ए स्क्वायर विल बी 12. सो 12 विल बी 3. So it will be 3 into √3. √3 will be 1.73. मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3, 5 1 9. तो आंसर हम कर देंगे 519 एंटर कर देंगे एंड दिस विल बी द अप्रॉक्सीमेट आंसर जो एक रेंज से मैच करेगा. सो दिस विल बी द आंसर. आई होप क्लियर है. तो ये इंपॉर्टेंट और इजी प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल और प्लीज़ इसको गो थ्रू करिएगा. PYQs में डिफरेंट आपको मिलेंगे, राइट? Coming to the next question, a wooden block of the dimension 10, 20 and 30 by size 30 is cut into a equal plank and they are stacked one above the other to achieve a total height 100. मीन्स एक हमारे पास वुडन पीस है जो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ. एक कोई वुडन पीस है क्यूबिकल शेप का है बिकॉज उसका 10, 20 एंड 30 दे रखा है हमें. दैट विल बी द 20, 10 एंड 30. एक क्यूबिकल पीस है उसका हमें डायमेंशन गिवन है. इस क्यूबिकल पीस को हम इक्वल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं एंड उनका जो इक्वल डिवाइड करके जो उसको हाइट अचीव करनी है, द हाइट जो अचीव करनी है, द हाइट विल बी 100. हाइट हमें कितनी अचीव करनी है? 100. एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ईच प्लैंक. उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि उसका डायमेंशन हम कैसे कट करें. जो हम प्लैंक कर रहे हैं, जो हमने कट पीस किया है, अभी कितना वॉल्यूम है करंट सिचुएशन में आप चेक करिए. तो जो हमें वॉल्यूम दे रखा है वो कितना है? 20 इंटू 10 इंटू 30 दैट इज 6000. अभी कितना वॉल्यूम है? 6000 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा करंट वॉल्यूम है. ये जो हमारा करंट वॉल्यूम यूज हो रहा है इसको हम कितने पीसेज में डिवाइड करें ताकि 100 हम हाइट अचीव कर लें और सबका जो पीस है वो सेम साइज का होना चाहिए, वही वॉल्यूम बताना है. तो साइज हमें यहाँ डिफाइन करना ही नहीं है. अब आप थोड़ा सा एनालाइज करिए. या तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में कट करेंगे या तो वाई के रेस्पेक्ट में या जेड के रेस्पेक्ट में आप कट करेंगे. इजी वे करने को तो हम कैसे भी कर सकते हैं, डायगनली भी, बट इजी में या तो एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर वाई रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में. आप सोचिए ज़्यादा कम पीसेज में हमें 100 सेंटीमीटर हाइट पहुंचाना है तो कम पीसेज यूज़ करेंगे. तो आप अगर 20-20 वाला डायमेंशन यूज़ करेंगे, 20 को कट नहीं कर रहे हैं और 20 को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कितने पीसेज चाहिए? 5 पीसेज. लेकिन अगर आप 10-10 वाला यूज कर रहे हैं तो मुझे वहाँ 10 वाले में मुझे 10 पीसेस चाहिए. लेकिन अगर आप 30 को यूज कर रहे हैं, 30 फिर 30 फिर 30, तो लास्ट में कितना बचा यहाँ पे? 10. सो डैट मीन्स यहाँ पे मुझे कितने पीस चाहिए? 4 पीस, क्योंकि उसको अरेंज करके मैं उधर सेट कर दूंगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली. जैसे आपने देखा होगा जब हमारे घर में वॉल बनती है तो ब्रिक को हम अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली. लेकिन ब्रिक तो ब्रिक रहेगा, वॉल्यूम उसका वही रहेगा, बट वो हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको सेट करते हैं. तो जो टॉप में पीस आएगा उसको हम 10 के रेस्पेक्ट में सेट कर देंगे, क्योंकि 10 भी तो कहीं ना कहीं है, ये 30 के साथ बीच में कहीं 10 मिलेगा कट करने पर. सो डैट मीन्स हमें 4 पीस मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, 10 पीसेस, 5 पीसेस, तो 30 के रेस्पेक्ट में 4 पीस में हमारा काम बन रहा है. तो 4 पीस में हमारा काम बन जाए. या फिर आप देखोगे तो एक और स्मार्ट वर्क करेगा कोई बच्चा कि नहीं सर मैं 30 करूँगा, 30 लूँगा और एक 20 लूँगा, एक 20 लूँगा, तो भी मेरे को 4 पीस करना पड़ेगा, देन ऑल्सो 4 पीस. तो इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, मुझे 4 पीस तो यूज करने ही पड़ेंगे. सो 4 पीसेज यानी कि ये जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो 6000 डिवाइडेड बाई 4 विल बी आंसर 1500 सेंटीमीटर क्यूब. तो आंसर विल बी 1500 सेंटीमीटर क्यूब.
आई होप क्लियर हो गया आप लोग को 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल ज़्यादा स्मार्ट वर्क। अदरवाइज आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने बैठेंगे व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जो कि यहाँ पे यूज था भी नहीं और पूछा भी नहीं गया, इसलिए दैट्स वाई दे आस्क द वॉल्यूम डायरेक्टली। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप चेकआउट करेंगे, सो वो थोड़ा सा और इजी है। इसमें आप चेकआउट करेंगे कि हाउ मेनी मैक्सिमम पीसेज और यू कैन कप कैन बी अरेंज इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में जब हम पीस अरेंज कर सकते हैं तो हमारी मर्जी है। अगर आप देखेंगे तो हम उसको हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स ऐसे गिराते हुए, एक ग्लास हमने ऐसे गिराया, ग्लास जो पीस ऐसे रखते हैं उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, या हम उसको स्टैंडिंग में रख सकते हैं, एक के ऊपर ग्लास फिर दूसरा ग्लास फिर और ग्लास। तो हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं, वर्टिकली भी रख सकते हैं। तो हमें सारे केसेस माइंड में एक बार चेक करना है और हमें मैक्सिमम सेट करना है। तो अगर आप सोचिए एक ग्लास की जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है, राइट। पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेट कर रहा हूँ, सॉरी वर्टिकली सेट कर रहा हूँ, एक के ऊपर एक, राइट। अब मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी है 4, और एक ग्लास को जब दूसरे ग्लास पे सेट किया तो 0.5, तो 0.5 यानी कि 1 सेंटीमीटर में 2 ग्लास, तो 2 सेंटीमीटर में 4 ग्लास। तो यहाँ पे 4 ग्लास आएंगे और प्लस एक ग्लास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की हाइट का आएगा। सो टोटल 5 ग्लास आ पाएंगे ऐसे वर्टिकली वे में, 5 ग्लासेज आ पाएंगे। और कितनी हाइट है ऐसे, एक में 5 ग्लास, तो हम कितने कितने रो एंड कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। इधर 4 अरेंज होगा और ब्रेथ में हमारा 3 अरेंज होगा। आई होप क्लियर है। लेंथ में 4 अरेंज होगा और ब्रेथ में 3 अरेंज होगा। तो 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो ये 60 हमारे जो आंसर आया, ये इससे ज़्यादा भी हम इसको सेट कर सकते हैं, 60 से ज़्यादा। दूसरे वे में मैं आपको एनालाइज कराता हूँ। दूसरे वे में इसी ग्लास को अगर हम टिल्ट करके रख दें, और आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली रख दें, गिरा के रखें, लेटा के, राइट। तो जो इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ग्लास ऐसे आएगा, राइट। और ऐसे हमारा एक ग्लास 4 सेंटीमीटर कवर करेगा। अगले दो 1 सेंटीमीटर में 2 ग्लासेज आएंगे, तो कितना रिमेनिंग है, टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर में इस पार्ट में 16 में से तो एक ग्लास आ गया 4 में। अब 12 सेंटीमीटर में और एक के अंदर एक कितने ग्लास आ पाएंगे, डबल। 1 में 2 ग्लास, तो 12 में 24 ग्लासेस। 12 में हम कितने इंसर्ट करेंगे, 24 ग्लासेज आ जाएंगे। और एक पहले से था, तो यहाँ पे एक पहले से था, सो डैट विल बी +1। तो यानी कि एक लेयर में, एक रो में 25 ग्लासेज अरेंज हुआ। एक रो में कितने अरेंज हुआ, 25। और ऐसे हमारे कितने रो अरेंज हो सकते हैं, ऐसे हमारे 3 रोज अरेंज होंगे। तो 25 3 जा 75। पहले 60 ग्लासेज ही हम सेट कर पा रहे थे, इस कंडीशन से हम 75 ग्लासेज सेट कर पा रहे हैं। बट इसका और ऊपर वाली स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो 2 सेंटीमीटर का स्पेस बचा, और 2 सेंटीमीटर हमारे काम का अब अभी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर को यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा वेस्ट होता जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 75 उससे ज़्यादा सेट हो पा रहा है, तो आंसर विल बी 75। आई होप क्लियर है। तो थोड़ा सा आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना है। इसी फॉर्म में प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे तो आपसे फिश का कंडीशन भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो थोड़ा सा उसी फॉर्म में था, राइट। सो अब रेस्ट जो हमारा रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, और भी आगे पेपर में डिस्कस करूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं MCQ MSQ और नेट का ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में भी डाउट है, टेट्राहेड्रॉन प्रॉपर्टी है। इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा इनसाइड सर्कल बनाकर और आउटसाइड सर्कल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वो सेंटर ही लाई करेगा। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप क्लियर हो गया अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जितना भी प्रॉपर्टी। सो जब आप इन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आया, या मैं आपको ये समझाऊं, तो नेट पार्ट में सारे क्वेश्चन हम ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं, 7 भी कर लेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 8 टाइम वेस्ट करता है हमारा वहाँ पर। डिपेंड, अगर आप फ्लो में है तो कर पाते हैं, अब सीखने के बाद तो डेफिनेटली कर लेते, बट फर्स्ट टाइमर में क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर सकते थे। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बिकॉज ये PYQ से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट बेस्ड PYQ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे, बट ऑन द स्पॉट अगर माइंड काम कर गया तो। बट क्वेश्चन नंबर 10 भी रिस्की है,
तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कंसिडर करूँगा। दैट मीन्स हम 2 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 ड्रॉप कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती। 3 ड्रॉप कर दिया। सो 11 में से अभी तक आपने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते थे और 11 में से 8 क्वेश्चंस हम डेफिनेटली ईजी है बिकॉज ऑल द 8 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द PYQ। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि प्लीज़ सॉल्व द PYQs एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करिए। प्ले लिस्ट है वहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उनको गो थ्रू करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अब चैनल के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को बिकॉज जो भी वीडियोस आते रहेंगे अभी कमिंग डेज में आप उससे कोई मिस ना करें बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है प्रिपरेशन के लिए। एंड प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।